प्रभु स्मरण। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम परम दयालु परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का, उनके उपकारों का स्मरण करें। भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, जीवन में मिली शक्तियों के लिए, साधनों के लिए, अवसरों के लिए, मानव जीवन के लिए। भगवान के स्मरण सुमिरन के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। कोई भी आसन या कोई आलती पालती लगा लीजिए। आसन लगाने के उपरांत अपने आसन को जांचिए, आसन को परखिए, आसन का निरीक्षण कीजिए। कोई त्रुटि है तो उसे दूर कीजिए। आसन का सारा भार, आपके शरीर का पूरा भार पृथ्वी पर हो। आपकी बैठने की स्थिति सीधी हो, शरीर टेढ़ा मेढ़ा न हो। कमर, पीठ और गर्दन सीधी हो, परंतु मेरुदंड में, रीढ़ में कड़ापन बिल्कुल भी न हो, सहजता हो। दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर व फिर गोद में रख लीजिए और कंधों से हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आंखों की पलकों को बंद रखिए और सहज रखिए। इस प्रकार आसन को जांचते हुए सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल कीजिए, उन्हें ढीला छोड़ दीजिए।
आपकी देह का मनोनिरीक्षण कीजिए। पूरे शरीर में मन को फैला दीजिए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, बाहर से भीतर, चर्म से अस्थि और अस्थि से चर्म तक। अपनी देह के स्वयं दृष्टा बनिए। मन के द्वारा पूरे शरीर को अनुभव कीजिए और अपने अनुभव के साक्षी बनिए। मन में कोई शोरगुल न हो, मन में कोई इधर उधर के विचार न हो। मन पूरी तरह संपूर्ण शरीर के अनुभव में आपकी मदद कर रहा हो। धीरे धीरे बाहर से भीतर आते प्राणों को, श्वासों को अनुभव करना आरंभ कीजिए। बाहर से भीतर आने वाली श्वास अनुभव के साथ भीतर आए। दोनों नथुनों में, दोनों नासापुटों में भीतर त्वचा को स्पर्श करती हुई भीतर आती हुई वायु को अनुभव कीजिए। उसे जहां तक अनुभव कर सके करने का प्रयास कीजिए। उससे मन की एकाग्रता और शरीर में सत्व गुण और बढ़ेगा। श्वास के भीतर अनुभव करते हुए लेने से पूरी देह में एक अलग प्रभाव आएगा। उसे अनुभव कीजिए। जब प्रश्वास को छोड़ने का मन हो तब धीरे से अनुभव करते हुए भीतर से बाहर छोड़ दें। अनुभव के साथ आती जाती श्वास प्रश्वास को गहरा लंबा लयबद्ध करते हुए उसे महसूस करें। पूरी देह में श्वास को लंबा गहरा करके लेने छोड़ने से जो बदलाव हो रहा है उसे डूबकर गहराई से महसूस करें। इस प्रयोग से हो रही अनुभूतियों का पूरा आनंद लें। जब भी हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, जब भी हम अपनी ओर बढ़ते हैं तो हमें आनंद आने लगता है, हमें सुख मिलने लगते हैं। और जब भी हम संसार की ओर बढ़ते हैं, क्षणभंगुर चीजों की ओर बढ़ते हैं तो हमें दुख मिलने लगता है। जो हम बाहर की चीजों से हटकर भीतर की चीजों से जुड़ते हैं, अपनी ही आत्मा की ओर और आत्मा में बैठे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो स्वतः सुख मिलने लगता है। तो धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़िए। यह अनुभव ही आपको भीतर ले जाने वाला है। इससे शरीर में सत्वगुण बढ़ेगा और शरीर में बढ़ा सत्वगुण शरीर के तमोगुण और रजोगुण को दबा देगा।
तो शरीर हल्का हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, आसन सुस्थिर और सुखमय हो जाएगा और मन एकाग्रचित हो जाएगा, मन आपके अनुकूल हो जाएगा। तो दृष्टा बनकर इसे अनुभव करें। अब 1 मिनट 60 सेकेंड्स मैं मौन होता हूँ। अब डूब कर इसे अनुभव करें और इसके साक्षी बने रहें। धीरे धीरे ले श्वास अनुभव के साथ धीरे धीरे छोड़ें और पूरे शरीर को बाहर से भीतर तक, सिर से पांव तक अनुभव करें। हो अब इस अनुभूति के साथ मन को दोनों कानों के भीतर के आकाश में ले जाए।
और थोड़ा दिव्य नाद को सुने। दिव्य श्रोत्र को सुने। जिन्हें दिव्य ध्वनि की पहचान नहीं है, भीतर की नाद की पहचान नहीं है, वो 10 सेकंड दोनों कानों में उंगली लगाकर सुने और सुनकर फिर वापस जैसे ही ध्वनि की पहचान हो फिर निकाल दें। फिर वैसे सुने 1 मिनट तक दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर, स्वयं को इसका साक्षी दृष्टा बनाकर अंदर की दिव्य नाद को सुने। ओ
ओम। अब आगे दिव्य प्रकाश का दर्शन करें। भीतर दिव्य दृष्टि अर्थात दृष्टि पटल के पीछे और भ्रुकुटी के पृष्ठभाग में, अर्थात जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मांग भरती हैं, पुरुष टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। वहां से नासिका के नीचे वाले अर्थात ऊपर वाले होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाए, घेरा बनाए। इसके बीच में भीतर से देखना आरंभ करें। जिन्हें सिंदूर तक का घेरा बनाना है, ऊपर के होठ से लेकर वो बना ले, या जिनको तिलक तक का अनुकूल है वो कर ले। और पीछे से, अंदर से, भीतर से दिव्य चक्षुओं से इस दिव्य प्रकाश को देखें। जिनका मन हो तो साथ साथ भगवान के ओम नाम का मानसिक पीछे पीछे जाप भी चलता रहे। वह इतना आवश्यक नहीं, पर किसी को मन में हो तो वो कर सकता है, न करे तब भी कोई हानि नहीं, क्योंकि बढ़ तो हम परमेश्वर की ओर ही रहे हैं। तो अब 1 मिनट तक इसको देखते जाएं। जैसा भी प्रकाश आए आपके सामने, आरंभ में छिद्रापन, फिर धीरे 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 प्रकाश में बदलाव आएगा, फिर प्रकाश इधर उधर घूमने लगेगा। फिर जैसे कभी कभी आकाश में बादल बड़ी तेज गति से दौड़ते भागते हुए दिखते हैं, ऐसे ही प्रकाश के बादल जैसे बने हुए इधर उधर भागते से प्रतीत होंगे। फिर बीच में गुफासी बनेंगे, आदि आदि कोहरा सा, धुआं सा, टिमटिमाते तारों जैसा, कोई जुगनू जैसा चमक के अचानक लुप्त हो गया। ऐसे कई विचित्र अनुभव होते हैं। तो 1 मिनट तक आप केवल देखते रहे, शांत रहते, कुछ नहीं सोचते हो।
ओम। इस प्रकार अपने भीतर की अनुकूल स्थिति बनाते हुए और भगवान की महिमा, इस व्यवस्था और इस अद्भुतता का आनंद लेते हुए अब स्वयं को हृदय में ले आए और हृदय से मस्तिष्क तक फैला दें अपने मन को, जैसे एक दीपक जलता है और उसका प्रकाश आसपास फैल जाता है। एक मणि का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश आसपास फैल जाता है, वैसे ही अपने भाव के प्रकाश को फैलाएं और आत्मा से परमात्मा के नाम का जप करते हुए स्वयं को महसूस करें। मानसिक जप। भीतर इस जप का भाव बना रहे। ओम के जप का, प्रभु के निज मुख के नाम के जप का, उसका अर्थ सर्वरक्षक है। परमात्मा सर्वरक्षक है, सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो प्राणों के प्राण, प्राणाधार है। प्राणों से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं और समस्त प्राणियों को सुख देते हैं। स्वयं सुख स्वरूप और समस्त सुखों के आधार है। मांडुक्य उपनिषद में, उपनिषद के महान महर्षि ने आत्मा और परमात्मा के पिंड और ब्रह्मांड के स्वरूप को बताते हुए, दोनों के बीच एक सेतु बनाते हुए भगवान के चतुर्थ पाद का, आत्मा के चतुर्थ पाद का भी वर्णन किया है, जिस पर कुछ तो भाव हम कल बना रहे थे, कुछ विचार तो कल कर रहे थे। महर्षि मांडुक्य कहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा न जागृत अवस्था में होते हैं, जीवात्मा की जागृत अवस्था ब्रह्म की सृष्टि रचना, सृष्टि कार्यकाल होता है। हम मनुष्यों की स्वप्न अवस्था ब्रह्म की सृष्टि रचना की योजना, सृष्टि रचना से पूर्व की अवस्था होती है और हम मनुष्यों की निद्रा अवस्था ब्रह्म की अर्थात इस सृष्टि की प्रलय अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न जो कुछ बिरले मनुष्यों की जो साधना के सोपानों पर चढ़ते हुए अपने आत्मा का कल्याण चाहते हुए विधाता की वेदवाणी का अनुसरण करने वाले ऋषि मुनियों के पावन संदेशों पर आधारित जीवन जीने वाले
और अष्टांग योग की पगडंडी से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले साधुओं के जीवन में घटित होती है वो चतुर्थ अवस्था, वो चौथा पाद, वो चौथा स्थान, जिसको आधार बनाकर समग्र जीवन को समझा जाता है, जाना जाता है। वो आत्मा की तो तुरीय अवस्था है, जिसमें जीवात्मा शरीर में रहता हुआ शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को ही अनुभव करता है। परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को भी अनुभव करता है। इसी अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की भी अवस्था होती है। तीनों अवस्थाओं के भिन्न चतुर्थ अवस्था, चौथा पाद, उसे अनुभव करने का, जानने का, समझने का चौथा स्थान, चौथा प्रकार। परंतु वो बड़ा अद्भुत है, उसे केवल योगी जन ही अनुभव कर पाते हैं, बाकी मनुष्यों की समझ से वो परे। बाकी ध्यानी लोग, सामान्य जन आत्मा और परमात्मा के पिंड और ब्रह्मांड की जो तीन अवस्थाएं हैं, उन पर विचार विनिमय चिंतन मनन करते हुए आत्मा और परमात्मा को इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा, तीनों पादों, तीनों स्थानों, तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर सारे सांसारिक बंधनों से ऊपर स्वयं को उठा सकते हैं। जीवन में, जगत में कमल की भांति अलिप्त रहते हुए जीवन को सुगंधित बना सकते हैं। वो चौथा पाद भगवान का, जिसे अमात्र भी कहा गया है। ओमकार की जो तीन मात्राएं हैं, इन तीनों मात्राओं का इन तीनों अवस्थाओं से संबंध है। ओमकार की अकार मात्रा का जागृत अवस्था से संबंध है। जागृत अवस्था में आत्मा परमात्मा स्थूल भूख होते हैं। आत्मा संसार का, स्थूल संसार का भोग कर रहा होता है और परमात्मा इस स्थूल संसार का, स्थूल संसार में सारे भोगों का, सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा होता है, निर्माण कर रहा होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में आत्मा का तेजस शरीर होता है। उस अवस्था में आत्मा अंतः प्रज्ञ होता है। परमात्मा सृष्टि रचना की योजना की अवस्था में अंतः प्रज्ञ होता है। उस समय प्रविविक्त भूख होते हैं दोनों, अर्थात ज्ञान का, विवेक का ही भोग कर रहे होते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ होने से उसका पूर्ण ज्ञान होता है। आत्मा अल्पज्ञ होने से उसका ज्ञान भी अज्ञान मिश्रित अल्प होता है।
इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था, जिसमें जीवात्मा राज्य होता है, उसका शरीर राज्य होता है, शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जिस प्रकार जागृत में और स्वप्न में होता है वैसा। उसी प्रकार जैसे सृष्टि रचना काल में, कार्य काल में, प्रलय काल में और सृष्टि के कार्यकाल में, इन तीनों अवस्थाओं में जैसा ब्रह्म का प्रकृति से संबंध होता है वैसा संबंध चौथी अवस्था में नहीं होता। जैसे आत्मा का चौथी अवस्था में, तुरीय अवस्था में शरीर में होते हुए निद्रा जैसा संबंध, जागृत जैसा संबंध और स्वप्न जैसा संबंध नहीं होता। ये क्रमशः तीनों अवस्थाएं मानो ओमकार की तीन मात्राएं हैं। जागृत आकार, स्वप्न उकार और प्रलय अवस्था, सुषुप्ति अवस्था मकार। और इन तीनों अवस्थाओं के पार की जो अवस्था है वो अमात्र अवस्था है। उसमें ब्रह्म का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। तीनों पादों में परमात्मा के जो जो स्वरूप, जो जो रूप वर्णित किए गए हैं, उन सब में यदि हम न लगा दें तो वह ओमकार के चतुर्थ पाद को सूचित करता है। न अंतः प्रज्ञे न बहिप्रज्ञे न अंतर बहिप्रज्ञे न प्रज्ञान घन, न प्रज्ञे है न अप्रज्ञे है, वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यवहार्य है, अव्यपदेश्य है, एकात्म प्रत्यय सार है, प्रपंच उपशम है, शांत है, शिव है, अद्वैत है, उसे चतुर्थ कहते हैं। वो ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। उस समय वह सबका आत्मा परमात्मा है। उसको जानने वाला परमात्मा के परम धाम परमानंद को पा लेता है। जगत प्रपंच से परे की वस्तु ये चौथा पाद है परमात्मा का, ओमकार का। उसमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की झांकी मिलती है। श्रुति कहती है जगत प्रपंच में जो ब्रह्म का रूप दिख पड़ता है वह तो केवल उसका चौथा ही भाग है। उसी चतुर्थांश से वह जड़ जगत चेतन में व्याप्त है, जड़ चेतन जगत में व्याप्त है। उसका शेष 3/4 भाग तो जगत प्रपंच से ऊपर है। वही जगत अतिक्रांत 3/4 भाग ओमकार के चतुर्थ पाद से सूचित होता है, कहा जाता है। वह अवर्णीय है, इसलिए उसको उपनिषद ने नेति नेति कहकर ही विराम कर लिया। कुछ बोला नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता उसको, और हर अनुभव को हम
शब्दों में कह भी नहीं सकते। शब्द अनुभव के आसपास ही ले जा पाते हैं। अनुभव की पूर्ण व्याख्या शब्द कभी नहीं कर पाते। इस चतुर्थ पाद में अमात्र उस ब्रह्म को अदृष्ट कहा है। उसे चर्म चक्षुओं से कोई नहीं देख सकता, इसलिए वह अव्यवहार्य है। उसके विषय में कुछ व्यवहार नहीं किया जा सकता कि वह ऐसा है या वैसा है। वह अग्राह्य है। किसी ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि से उसका ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए उसको अलक्षण कहा है। उसका कोई चिन्ह, उसकी कोई पहचान या निशानी नहीं है। वह अचिंत्य है, अर्थात पूर्णतः उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। और वह अव्यपदेश्य है, अर्थात किसी नाम से उसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता, उपदेश नहीं किया जा सकता। हाँ, योगी लोग उसका अनुभव तो कर सकते हैं। वे एकात्म प्रत्यासार रूप में उसकी अनुभूति कर पाते हैं। उन्हें एक परम आत्मा का प्रत्यक्ष बोध होता है। यही उसकी सत्ता में प्रमाण है। वहां जगत प्रपंच का उपशम हो जाता है। वह जगत का उत्पादक, संचालक, धारक, संहारक आदि भगवान का अनुभव करता है। ऐसी कुछ प्रतीति नहीं होती वहां पर कि भगवान तीनों अवस्थाओं से जैसा बोध होता है वैसा वहां पर बोध नहीं होता। जो भगवान की चौथी अवस्था है, चतुर्थ पाद है, जो अमात्र है, वह तो शांत है। उपासक को भी उसके सानिध्य से शांति की प्राप्ति होती। वह शिव है, अर्थात मंगलमय और मंगलकारी है। वह अद्वैत है। उसके सामीप्य से, उसकी समीपता में आने से, उसके भाव में जाने से उपासक में भी वह रम जाता है। मानो उसमें घुल मिलकर साधक को अद्वैत पने का अनुभव होता है। अद्वैत की प्रतीति होती है, वो खुद को भूल जाता है और ब्रह्म भाव, ब्रह्म आनंद में ब्रह्मानंदमय हो जाता है। प्रभु और मैं एक हो गए ऐसा लगता है। वही सच्चा आत्मा है। जब जड़ चेतन के अंदर रमने वाला अंतर्यामी आत्मा है, वही परमात्मा है। जो सब जड़ चेतन के अंदर रमने वाला सबका अंतर्यामी आत्मा है, वही परमात्मा है, पर ब्रह्म है। उसी को जानना चाहिए, उसी की अनुभूति पानी चाहिए। यही ओमकार का चतुर्थ पाद है, पर ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। यही चतुर्थ पाद की भावना है, जो अन्य तीनों पादों की भावना से अलग है और उनसे छोटी होती हुई भी बड़ी। ये अद्भुत है।
जो भगवान की आकार मात्रा का ध्यान करता है अर्थात जागृत अवस्था का ध्यान करता है, जो प्रथम पाद और अमात्रा में जो सामने देखता है उनका चिंतन करता है, उनमें समानता क्या है? उनमें समानता आपति का है। आपति का अर्थ होता है व्याप्ति। जो आकार है वह आकार अक्षर सब वर्णों, स्वरों एवं व्यंजनों में सर्वत्र व्याप्त है। सूक्ष्म रूप में सब में वही है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के अंदर जागृत अवस्था में वो भगवान परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त होता है। जैसे आत्मा का संबंध जागृत अवस्था में पूरे शरीर से होता है, शरीर की हर कोशिका से, शरीर की हर क्रिया हलचल से आत्मा का संबंध होता है। शरीर को कहीं से भी छुओ तत्काल प्रतिक्रिया मिलेगी। तो शरीर में बाहर जहां से भी क्रिया आ रही है सारी क्रिया का स्रोत आत्मा है। संसार जब कार्यकाल में होता है, वर्तमान में होता है, जिसे अभी हम अनुभव कर रहे हैं, इस समय परमात्मा सर्वत्र इसमें व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है, ओतप्रोत है। तो जो इस अक्षर आकार मात्रा को सब स्वरों में, वर्णों में, व्यंजनों में, सब में निहित अनुभव करते हैं, ठीक इसी भांति उस ब्रह्म को भी संपूर्ण सृष्टि में, चांद सितारों में, धरती आकाश अग्नि जल वायु पवन में, वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, सागरों में, पर्वतों में, बहते झरनों में, नदियों के संगीत में, भोर में, सांझ में, उदय से अस्त और अस्ते से उदय तक, दिन से रात और रात से दिन तक, आरंभ से अंत और अंत से पुनरारंभ तक, जो सर्वत्र सृष्टि में उस भगवान को अनुभव करते हैं, मानो वो ओमकार की आकार मात्रा का ध्यान कर रहे हैं। इसी प्रकार ओम की उकार मात्रा है। उकार मात्रा स्वप्न स्थान की ओर, स्वप्न स्थान वाला द्वितीय तेजस पाद है। ओम की द्वितीय मात्रा ऊ में निहित है। ऊ मात्रा और द्वितीय पाद दोनों में साम्यता है। क्या साम्यता है? पहला साम्यता उत्कर्ष है। ऊ का उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे होठ फैल जाते हैं, यानी उनका उत्कर्ष होता है। ब्रह्म अपनी स्वप्न अवस्था में अर्थात सृष्टि रचना से पूर्व की अवस्था में, यानी सूक्ष्म अवस्था में सृष्टि के उत्कर्ष का सूत्रपात कर रहे होते हैं। तो जो भगवान के इस रूप का मनन करता है वो भगवान को सृष्टि रचना से पूर्व इस सारे संसार के सृजन के भाव में अनुभव करता है और उसकी आत्मा भगवान के इस भाव से ओतप्रोत हो जाती है। तो मानो उस व्यक्ति का भी उत्कर्ष होने लगता है जो ब्रह्म के इस उकार मात्रा का ध्यान करता है। वो सोचता है कि संसार की हर कण कण को, संसार की हर व्यवस्था, हर नियम, हर वस्तु को, हर पदार्थ को पृथ्वी के
धैर्य को, पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी में जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, उसको, पृथ्वी में जो नाना प्रकार के खनिज है, नाना प्रकार के पृथ्वी के भीतर द्रव्य है, उन सबको, उन सब के पीछे, और जो जल है जो नाना प्रकार के रसों में नाना रूपों को, नाना स्वादों को प्राप्त है, और जो अग्नि है जो सारे जगत में नाना रूपों को धारण करके सब पदार्थों को प्रकट करती है, और जो वायु है जो नाना गैसों के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र जीवों से जुड़े जगत में फैली है, जो सबके प्राण बनकर प्राणियों के प्राणों में, शरीरों में विचरण करती है, और जो आकाश सर्वत्र अवकाश और शब्दों को उत्पन्न करता है और सबको स्पेस देता है। ये सब, इन सब के सूत्र, इन सब की रचना, इन सब का सूक्ष्म निर्माण का सृजन की भावना भगवान के भीतर स्वप्न अवस्था में, अर्थात सृष्टि रचना से पूर्व की अवस्था में चलती है। जो भगवान के इस द्वितीय पाद को, इस उकार मात्रा का ध्यान करता है, उस सारी सृष्टि को भगवान से जुड़ा अनुभव करता है। भगवान के चिंतन से उस रचनाकार के, उस महान कवि के, उस चित्रकार के कलम से, उसके हाथों से, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसकी कुशलता से ही उत्पन्न हुआ देखता है। जैसे हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते एक चित्रकार अपने ज्ञान में से, अपने भीतर से, अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक से, अपने कलम के द्वारा एक चित्र निकालता है, और हम देखते 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 हैं कि उसके भीतर से एक चित्र बाहर चित्रपटल पर उभर आया है और मुंह बोलने लगा है। जैसे एक लोहकार, एक कुंभकार, एक स्वर्णकार, एक विश्वकर्मा बैठा बैठा लकड़ी में से नाना आकृतियां निकाल देता है। स्वर्णकार नाना आभूषण निकाल देता है। उस अनगढ़े सोने में से, उस मिट्टी के ढेलों में से, उस मिट्टी के पिंड से कुंभकार नए नए बर्तनों का आविष्कार कर देता है। ये सब उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वही बाहर आता है। वो दिमाग में जो चिंतन है वही नाना का रूप, नाना आकृतियां उस मिट्टी को, उस सोने को और उस लकड़ी को देते हैं। ऐसे ही ये संसार में जितनी आकृतियां हैं, जितना जो भी कुछ अद्भुत है, वो सब का चिंतन उस चित्रकार के चित्त में मानव सृष्टि रचना से पूर्व चल रहा होता है। जो इस प्रकार ओमकार की उकार मात्रा का ध्यान करता है, वो अपने आत्मा को भगवान से जोड़ लेता है। ये उकार मात्रा, अकार मात्रा आत्मा से परमात्मा के बीच में एक सेतु का संपादन कर देती है। तो इस प्रकार जो उकार मात्रा का ध्यान करता है, वो ब्रह्म के, वो निर्माता, विश्व रचयिता, विधाता के करीब पहुंच जाता है। और इसके बाद तृतीय मात्रा, मकार मात्रा, जो साधक, उपासक, ज्ञानी, ध्यानी, योगी मकार मात्रा का ध्यान करता है, ये ब्रह्म की सुषुप्ति अवस्था है। इसमें शरीर प्राज्य होता है, यानी प्रकृति को कोई क्रिया का आभास नहीं होता। ये प्रलय काल होता है।
ये जो तृतीय मात्रा है ये म है। म मात्रा से जो ब्रह्म की उपासना करता है वो सब कुछ को ब्रह्ममय ही मानता है। म मात्रा और ब्रह्म की प्राज्यपाद में समानता है। पहली समानता मिति की है। मिति का अभिप्राय है माप, मापना। जैसे म वर्गों का अंतिम अक्षर है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें क से आरंभ करके बीच के सब अक्षर अंतिम वर्ण म के द्वारा माप लिए जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की स्वप्न अवस्था से लेकर सुषुप्त अवस्था, प्रलय अवस्था तक का सब घटना चक्र प्राज्यपाद द्वारा माप लिया जाता है। दूसरी समानता अपिति की है, अर्थात लय की। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब पहले मुख खुलता है, फिर होठ आगे की ओर बढ़ते हैं। अंत में म बोलते समय मुख बंद हो जाता है, मानो सब कुछ मुख में लीन हो गया। इसी प्रकार जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का सब स्थूल सूक्ष्म जगत प्रपंच प्रलय अवस्था में लीन हो जाता है। इन समानताओं के आधार पर मकार मात्रा से प्राज्यपाद का ध्यान किया जाता है, तो वो साधक जानता है कि सब ब्रह्म के विज्ञान में लीन हो गया है प्रलय काल में। तो इस प्रकार अपनी आत्मा को और ब्रह्म से परमात्मा से जोड़ने में समर्थ हो जाता है। और अब चतुर्थ पाद अमात्र। अमात्र की स्थिति बड़ी अद्भुत है। ओम में तीन ही मात्राएं हैं, अ, उ और म। इन तीनों से क्रमशः प्रथम तीन पाद का ध्यान किया जाता है। ओम के उच्चारण में म बोलने के अंत में हृदय में तीनों मात्राओं से ध्यान हो जाने पर, दोनों मात्राओं से ध्यान हो जाने पर अंतिम में जब तृतीय मात्रा से ध्यान करते हैं, या यूं कहें ओम का जब उच्चारण करते हैं तो अकार से आरंभ होकर मकार पर उच्चारण पूर्ण हो जाता है। म बोलने के अंत में हृदय में जो एक गूंज सी अनुभव होती है, जो पृथक कोई मात्रा नहीं है, उसी को चतुर्थ पाद का बोधक माना जा सकता है। चतुर्थ पाद अमात्र है, अव्यवहारी है, प्रपंचोपशम है, शिव है। इसे हृदयंगम करके जीवात्मा परमात्मा से अपना अद्वैत सा अनुभव करने लगता है कि वे दो नहीं एक हो गए। जैसे पुत्र पिता के प्रेम में विहल होकर स्वयं को पिता के साथ एकाकार हुआ अनुभव करता है, इसी प्रकार इस चतुर्थ मात्रा में जीवात्मा परमात्मा में, आत्मा उस परमात्मा में, परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। यही समाधि अवस्था होती, यही साक्षात्कार की अवस्था होती। इसी में ही जीवन की पूर्ण सफलता होती। तो इस प्रकार
भगवान के चतुर्थ पाद और तीनों मात्राओं और उनके पार अमात्र रूप का, स्वरूप का, विज्ञान का ध्यान द्वारा अनुभव किया जाता है। भगवान मांडुक्य महर्षि परम ऋषि के द्वारा जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, जो परम ऋषि परमात्मा से महर्षि मांडुक्य को प्राप्त हुआ है, उसका चिंतन मनन करने से, ध्यान करने से इसका फल अद्भुत प्राप्त होता है। इसका फल आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाना है। तो आइए इस प्रकार इसका अभ्यास आप लोग आगे भी करते रहें। अब इस पूरे ध्यान के भाव को समेट लें अपने हृदय में, अपने मानस पटल पर अंकित कर लें, अपने स्मृति को उसमें समाहित कर लें, सुरक्षित कर लें, ताकि फिर आप बैठकर ध्यान कर सकें। अब आधा मिनट 30 सेकंड शांत हो जाए और भगवान का आत्मा से धन्यवाद करें। फिर धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास हो। अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाए। अपनी चेतना को, अंतर जागरूकता बाहर लाएं। देह पर, शरीर पर, मांसपेशियों पर, अंग प्रत्यंगों में, दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म गति करें, उनमें हलचल करें, शरीर में सक्रियता लाएं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे पलकों को उंगलियों के भीतर से खोलते हुए बाहर आ जाए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। इति ओम शांति।